हेलो, आ गए हम एक बार फिर क्या लेकर, सरलीकरण। ठीक है, हम हैं लाइव क्लास में अपने कोचिंग में और हमारे यूट्यूब का नाम है डेली ज्ञान ट्रिक्स। तो आइए देखते हैं आज सरलीकरण कैसे करते हैं। हमने पहले भी इसको बताया था, आज फिर बता रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग देखना इसको ध्यान से और समझना। देखो ये क्या है, सिंपल में है। ठीक है ना, ये भी सिंपल में। ये ऐसा जब मिल जाता है तो लोग डर जाते हैं कि ऐसा कैसे होगा। इसमें नियम होता है। नियम क्या होता है, अभी जितना बोर्ड पे सवाल लिखा है उसका नियम हम लिखे हैं। ठीक है, बोर्ड पे जितना सवाल लिखा है उसका नियम हम लिखे हैं। नियम क्या है, फर्स्ट नंबर पे क्या करते हैं, पहले नंबर पे भाग करते हैं, दूसरे नंबर पे गुणा, तीसरे नंबर पे जोड़, चौथे नंबर पे घटाना। ये होता है नियम। इसी नियम के आधार से हम इन सवालों को करेंगे और अंतिम हल तक पहुंचेंगे। तो आओ देखते हैं। ठीक है, देखो 6 24 भागा 6 गुणे 3 प्लस 28 माइनस 10 क्या है, ये सवाल दिया है। ठीक है ना, अब इसको कैसे करेंगे, तो पहला अपना क्या है, बराबर का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, पहले अपने को बराबर का चिन्ह बनाना है। फेंक रहा है, पहले क्या बनाना है, बराबर का चिन्ह बनाएंगे। अब 24 लिखा है और 6 लिखा है तो पहला क्या हम करते हैं, भाग। क्या करेंगे, भाग। तो यहीं पे इसको पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 का पहाड़ा 24 में कितनी बार जाएगा। 6 का पहाड़ा 24 में कितनी बार जाएगा, 4 बार में। 6 चौ 24। तो इस एरिया को हम पूरा क्या करेंगे, क्लोज यानी ख़त्म कर देंगे इसने को। 6 चौ 24 4, ये पूरा यहाँ तक लेंगे इसको, पूरा कहाँ तक, यहाँ तक, 6 तक। इसको क्या कर लिए हम, पूरा ख़त्म करके यहाँ क्या लिख दिए, 4। अब ये चिन्ह क्या है, गुणा लिख देंगे, 3 है 3 लिखेंगे, प्लस 28 है 28 लिखेंगे, माइनस 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला का काम है हमारा गुणा। क्या, दूसरे नंबर पे गुणा। तो हम ही यहाँ क्या करेंगे, 4 और 3 का गुणा करके लिख देंगे, यानी 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार, कितना आ रहा है, 12। तो इस एरिया जितना ये है यहाँ कितना लिख देंगे, 12। अब अगला चिन्ह क्या है, जोड़। तो जोड़ यहाँ लिखेंगे और क्या है, 28 माइनस 10। फिर आगे बराबर बनाएंगे, बराबर बनाना नहीं बोलेंगे। अब यहाँ अगला क्या है, जोड़। तो यहाँ इनको जोड़ के लिख देंगे, 28 और 12 जोड़ेंगे कितना होगा, 28 और 12 जोड़ के कितना आएगा, 40। ठीक है, कितना आया, 40। यानी इन दोनों के जगह हम कितना लिख दिए, 40। अब कौन सा चिन्ह है, घटाना का। ठीक है, माइनस का। अब क्या है, 10। अब यहाँ एक बराबर का छोटा सा चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, और 40 में से 10 घटा करके लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर। 40 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 30। 30 क्या हो गया, आंसर। तो समझ में आया होगा एक सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जब नहीं समझ में आया होगा तो इसमें क्या होगा, पूरा समझ में आ जाएगा। आओ देखते हैं अगला सवाल। पहला काम क्या है अपना, पहला काम क्या है अपना, पहला काम क्या है अपना, भाग। लेकिन पहला काम करेंगे, बराबर का चिन्ह बनाएंगे। क्या, बराबर का चिन्ह बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग में क्या है, 18 है, कितने से भाग देना है, 3 से। कितनी बार जाएगा, 6 लिखेंगे। अब इसके आगे क्या चिन्ह आएगा, गुणा। पूरी लाइन को उतार देंगे, 7 प्लस 16 माइनस 5। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, गुणा। किसका किस में करेंगे, 6 का 7 में, 6 सत्ते 42 प्लस क्या है, 16 माइनस 5। आगे क्या है, प्लस करेंगे, इनको जोड़ के लिख देंगे, 6 2 8 4 1 5 माइनस 5।
अब 58 में से 5 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 53। यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है। अब इसी तरह इसको करना रहेगा। किस तरह? जैसे इसको करते हैं, लेकिन इसमें देखो क्या है, चिन्ह अगल बगल अजीब तरीका से रख दिया गया है। जहाँ भाग रहना चाहिए वहाँ क्या रख दिया है? गुणा, जोड़ रख दिया गया है। और जहाँ गुणा रहना चाहिए वहाँ भाग आ गया है। और जहाँ जोड़ रहना चाहिए वहाँ माइनस आ गया। जहाँ माइनस रहता है वहाँ क्या आ गया? गुणा। तो हमको क्या करना है? हमको जहाँ जो चिन्ह है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने नियम से। जो नियम हमारा कहता है पहले भाग फिर गुणा। तब समझ में नहीं आ रहा है कौन है बोल रहा है? मॉर्निंग के जो थोड़ा दिमाग से हो जाएगा। इसको देखो, ठीक है। ये क्या है? अलग तरीके से रहता है। कैसा है? इसमें देखो, जहाँ भाग रहना चाहिए वहाँ क्या है? जोड़ है। जहाँ गुणा रहना चाहिए वहाँ क्या है? भाग है। जहाँ जोड़ रहना चाहिए वहाँ क्या है? घटाना। और जहाँ घटाना रहना चाहिए वहाँ क्या है? गुणा। अब इसको अगर कोई पहले यहाँ जोड़ कर देगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसको क्या लग जाएगा? करंट लगेगा। कैसा करंट? डंडे वाला करंट लगेगा। मर डंडा स्कूल में भी मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना है? बराबर का चिन्ह बनाना है। ठीक है। अब जब बराबर का चिन्ह बना लेंगे तो इस जो संख्या है इसको यहाँ ऐसे उतारेंगे, चिन्ह के साथ उतार देंगे। अब ये जो 6 है और 24 है, इसके बीच में कौन सा चिन्ह है? भाग का। तो फिर इसी को कर देंगे तुरंत। 6 कम 6, 6 चौ 24 आया कितना? 4 माइनस 16 गुणे 12। इसको ऐसे लिख देंगे। अब अगली लाइन से ये जो है इसको पूरा लिख देंगे। 25 प्लस 4 माइनस, अब 16 और गुणे 12 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे, क्योंकि कोई दूसरे बार में हम क्या करते हैं? गुणा। तो 16 और 12 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 192। कितना आएगा? 192। अब फिर अगली लाइन से हमको क्या करना रहता है? तीसरा स्टेप क्या है अपना? जोड़ है। क्या है? जोड़ है। तो 25 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29 माइनस 192। अब देखो यहाँ दिक्कत दे देता है लोगों को। अब वो अगर घटाएंगे 29 में से 192 तो घटेगा नहीं। ठीक है ना? घटेगा नहीं? घटेगा। हमको 192 में से 29 को घटाएंगे। किसमें से? 192 में से 29 को घटाएंगे तो देखो 192 में से अगर 29 को घटाएंगे तो इस जो 2 है ना, यहाँ इससे हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। 12 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 3। अब यहाँ 9 की जगह कितना हो गया? 8। 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। और एक है। ये हो गया क्या? 163। अब इसके आगे चिन्ह देखेंगे कौन सा होगा। तो चिन्ह कौन सा है? माइनस। माइनस इसके आगे जो बड़ा वाला संख्या उसका चिन्ह यहाँ लिख देंगे और यही क्या हो जाएगा? आंसर। बाकी इसको तुमको करके दिखाना है कमेंट में। ठीक है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली ज्ञान ट्रिक्स पे।